तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे मेथड्स के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत की थी एरेज की, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं एरे मेथड्स के बारे में। तो कुछ मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, हालांकि कंप्लीट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेथड हम लोग को जानने चाहिए। तो सबसे पहला मेथड आता है किसी एरेज को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए टू स्ट्रिंग नाम का एक मेथड आता है, और ये किस टाइप में कन्वर्ट करता है, आपका जो एरे है उसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में ये प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस एग्जांपल को देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये HTML डॉक्यूमेंट दिख रहा है और इसमें जावा स्क्रिप्ट लगाई गई है इस जावा स्क्रिप्ट के टैग के जरिए, स्क्रिप्ट टैग के जरिए, जहाँ पर आपका जो फ्रूट नाम का एरे है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें ये आइटम पड़े हुए हैं, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, उसके बाद डेमो, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML। ये एक मेथड है जो बात करता है कि डेमो ID वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च करो और उसके जो इनर HTML है उस जगह पर आप फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग की वैल्यू रख दो। तो फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग जो मेथड है टू स्ट्रिंग, वो इस फ्रूट नाम के एरे को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में। ठीक, स्ट्रिंग मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में। तो इससे आपको क्या दिखता है, यही चीज़ दिखता है। कैसे दिखता है, ये जो मेथड है, ये डेमो ID वाला जो एलिमेंट है, यानी कि इसमें डेमो ID वाला एलिमेंट कौन सा है, पैराग्राफ एलिमेंट, ये वाला है। इसके इनर HTML पर यहाँ पे लिखा हुआ इनर HTML मतलब ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में इनर HTML होता है, यानी कि कंटेंट इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या रखने की बात कर रहा है, फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग की वैल्यू। तो फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग क्या है, इस फ्रूट में जो ये जो एरे है इसमें जो आइटम है इनको कन्वर्ट कर दिया गया स्ट्रिंग में, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे रखी जा रही है, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज पे डिस्प्ले करा रहा है। तो इसीलिए आपको ये वैल्यू दिख रही है, और इसमें ना तो आपको डबल कोट दिख रहा होगा, ठीक, और ना तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा होगा, बस इसमें कॉमा से सेपरेट कर दिया गया आइटम को। तो ये काम होता है टू स्ट्रिंग का। उसी तरीके से ज्वाइन मेथड होता है। ज्वाइन मेथड का काम होता है जितने भी एरे एलिमेंट्स हैं इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना, यानी कि जो काम टू स्ट्रिंग कर रहा था वही काम ज्वाइन मेथड भी करता है। लेकिन ज्वाइन मेथड में एक फैसिलिटी ये होती है कि यहाँ पर हम लोग सेपरेटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेपरेटर मतलब जैसे ये कामा था, ये एक सेपरेटर था जो कि आइटम को सेपरेट कर रहा था, एरे के जो आइटम हैं उनको सेपरेट कर रहा था। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो करना ही है, लेकिन सेपरेटर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसने सेपरेटर इस्तेमाल किया है। ज्वाइन, जब हम लोग इस फ्रूट्स नाम के एरे पे ज्वाइन मेथड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेपरेटर लगाया गया है एस्ट्रिक का सिंबल। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग आएगी वो, ये जो सारे आइटम आपको मिलेंगे वो किससे सेपरेट होंगे, एस्ट्रिक से, इसीलिए आपको ये दिया हुआ। यहाँ पर आप और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर इसका सिंबल ले लेते हैं। ठीक, अब इसको करते हैं तो देखिए किससे सेपरेट हो गया, हार्ट वाले सिंबल से। ठीक, इस तरीके से होता है। उसके बाद है पॉपिंग एंड पुशिंग। पॉपिंग का मतलब होता है निकालना और पुशिंग का मतलब होता है डालना। When you work with arrays, it is easy to remove elements and adding new elements। तो पॉपिंग का मतलब होता है कि आप एरे से कोई एलिमेंट निकाल रहे हैं, और पुशिंग का मतलब होता है एरे में कोई एलिमेंट डाल रहे हैं। तो इसके लिए पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड क्या काम करता है, जो एरे होता है उसका लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। तो फ्रूट्स पर जब हम पॉप मेथड अप्लाई करते हैं तो इससे आपको ये वाली जो आइटम है ये रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो जो अपडेटेड फ्रूट्स वैल्यू होगी वो केवल इतने आइटम को कंटेन करती हुई दिखेगी। और इसमें ये भी है कि मान लीजिए जो पॉप किया हुआ जो वैल्यू है उसको हम इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, तो इसमें भी पॉप मेथड का योगदान होता है, क्योंकि ये रिटर्न करता है पॉप की हुई वैल्यू को। तो फ्यूचर में अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी निकाली हुई वैल्यू को, किसी एरे से निकाली हुई वैल्यू को, तो हम लोग पॉप मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करता है। जैसे डिलीट टाइप के जो मेथड होते हैं पूरा डिलीट कर देते हैं, फिर कुछ बचता भी नहीं है। तो ये जो है पॉप करके अपने पास रखता है, और फिर इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप पॉप की हुई वैल्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक,
तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये मैंगो की वैल्यू मिलेगी जिसको आप फ्रूट नाम के वेरिएबल में रखते हैं। उसके बाद है पुश मेथड है। तो जैसे पॉप मेथड था जो लास्ट एलिमेंट था उसको हटाता था, उसी तरह की जो पुश मेथड होता है वो क्या काम करता है, नए एलिमेंट को ऐड करता है एरे में। और कहाँ पर ऐड करेगा, एट द एंड में। ठीक, तो इसमें भी देखिए ये एरे है और इसकी ये आइटम है। तो ये पुश से क्या होगा, जब फ्रूट्स पर हम लोग पुश मेथड लगाते हैं इसी एरे पर, तो यहाँ पर आपको उस वैल्यू को देना होता है जिसे आप इस एरे में ऐड करना चाहते हैं। और ये ऐड कहाँ पे होगा, एट द एंड, यानी कि मैंगो के बाद ये कीवी ऐड होता हुआ दिखेगा। इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुश किया गया है कीवी को इस एरे के अंदर। तो मैंगो के बाद आपको क्या दिखेगा, कीवी। तो जो अपडेटेड फ्रूट्स यानी एरे की वैल्यू है उसमें आपको कीवी भी दिख रहा है। तो ये पुश मेथड हो गया जिसका काम था जो आइटम है उसको एरे में पुश करना, और कहाँ पर, एंड में रखेगा। उसी तरीके से अगर इससे रिटर्न लेने की बात की जाए तो ये रिटर्न के रूप में क्या काम करता है, ये एरे की लेंथ को रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर ये पॉप का काम क्या था, ये लास्ट वाले आइटम को हटा देता था और ये रिटर्न क्या करता था, उसी लास्ट वाले एलिमेंट को। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, पुश मेथड किसी भी आइटम को इंक्लूड करेगा या इंसर्ट करेगा एरे में लास्ट में, और अगर इससे रिटर्न आप लेंगे तो इससे एरे की लेंथ आपको रिटर्न में मिलती है। तो फ्रूट्स डॉट पुश कीवी से आपको क्या मिलेगा, जो कंप्लीट एरे है ये उसमें ऐड कर देगा पुश, और पुश होने के बाद जो अपडेटेड फ्रूट्स वैल्यू होगी उसकी लेंथ को ये बताता है। ठीक, तो इससे आपको मिलेगा 5। ये चीज़ है, थोड़ा सा अंतर है पुश और पॉप में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक अंतर है वैल्यू का और दूसरा अंतर है कि ये नंबर यानी लेंथ को रिटर्न कर रहा है। उसके बाद है शिफ्टिंग एलिमेंट्स। शिफ्टिंग इज इक्विवेलेंट टू पॉपिंग बट वर्किंग ऑन द फर्स्ट एलिमेंट इंस्टेड ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो यही बता रहा है कि शिफ्टिंग में क्या होता है, जैसे पॉप था वो लास्ट एलिमेंट पे वर्क करता था, तो शिफ्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट पे वर्क किया जाएगा। यानी कि जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे ये बनाना है, तो इसको रिमूव करने का काम कौन सा मेथड करेगा, शिफ्ट मेथड। इट रिमूव्स द फर्स्ट एरे एलिमेंट एंड शिफ्ट्स ऑल द अदर एलिमेंट्स टू द लोअर इंडेक्स। तो जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं इनको ये क्या काम करता है, लोअर इट यानी कि लेफ़्ट में शिफ्ट कर देता है। यानी कि इसका इंडेक्स क्या है, अभी 1 है, ये 0 इंडेक्स हो जाएगा इसके हटने के बाद। इसका इंडेक्स क्या है, 2 है, ये इंडेक्स नंबर 1 हो जाएगा। तो सबको लोअर इंडेक्स की तरफ शिफ्ट कर देता है। ओवरऑल इन सभी को अगर आप लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आपका ये वाला एलिमेंट तो गायब ही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर शिफ्ट लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करता है एरे एलिमेंट्स को। तो पहला जो एलिमेंट है वो बाहर हो जाता है एरे से, यानी कि वो रिमूव हो जाता है एरे से। तो इसमें हम शिफ्ट मेथड को अप्लाई करते हैं। और रिटर्न के रूप में क्या देता है, जो शिफ्टेड एलिमेंट है, जिस एलिमेंट को हटाया गया वही आपको रिटर्न के रूप में मिलता है। यानी कि अगर आप फ्रूट्स पर शिफ्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो आपको बनाना मिलेगा, इससे आपको बनाना मिलेगा। ठीक है, इसको आप इस फ्रूट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस मेथड ने जो डेमो 1 ID वाला एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या रख दिया, फ्रूट्स डॉट शिफ्ट की वैल्यू रखी है। और ये क्या है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि इसी को यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे उसी को रिमूव किया गया, इसीलिए आपको यहाँ पे बनाना मिल रहा है। और बाकी जो अपडेटेड कितना है, इतना पोर्शन, वो चीज़ आपको मिल रहा है इस सेकेंड वाले मेथड के ज़रिए। उसके बाद है अनशिफ्ट। जैसे शिफ्ट था उसका जो उल्टा है वो क्या है, अनशिफ्ट है। अनशिफ्ट क्या काम करता है, इट एड्स न्यू एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द एरे। जो एरे है उसकी शुरुआत में ये नया एलिमेंट ऐड कर देता है। ठीक, तो अनशिफ्ट्स ओल्डर एलिमेंट्स, यानी कि इसको कहाँ पे ऐड करेगा, ये बनाना के जस्ट पहले। यानी कि पूरा का पूरा जो आइटम है इनको ये राइट में शिफ्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं अनशिफ्ट। शिफ्ट का उल्टा अनशिफ्ट, यानी एलिमेंट को राइट में शिफ्ट करना और शुरू में क्या इंसर्ट करना है, लेमन। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जब आप देखेंगे इस पर, जब आप अनशिफ्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए अनशिफ्ट होने के बाद शुरू में इसकी जरिए आपको ये वाली लिस्ट मिलती है, कंप्लीट लिस्ट। उसके बाद अनशिफ्ट कर दिया
यानी कि लेमन को इसमें शुरू में इंक्लूड कर दिया, तो जो अपडेटेड फ्रूट जो एरे है उसमें आपको इस टाइप में वैल्यू मिल रही। तो बनाना के पहले आपको लेमन दिख रहा है। तो अनशिफ्ट का मतलब राइट में शिफ्ट करना और शुरू में क्या ऐड करना, जिस भी एलिमेंट को आप ऐड करना चाहते हैं अनशिफ्ट मेथड के जरिए। और रिटर्न के रूप में क्या देता है, ये न्यू एरे लेंथ। जैसे शिफ्ट क्या दे रहा था, वो भी एरे लेंथ को रिटर्न कर रहा था, तो अनशिफ्ट भी हमें न्यू एरे लेंथ को रिटर्न करता है। ठीक है, तो इससे भी आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5, इससे भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिल रहा है। ठीक है, जब इस पर अप्लाई किया गया फ्रूट स्टार्ट अनशिफ्ट लेमन। ठीक है, तो फ्रूट्स पे अनशिफ्ट मेथड लगाया गया, लेमन को ऐड किया गया फ्रूट के फर्स्ट आइटम के रूप में, और उसके बाद ये हमें क्या देता है, ऐड करने के बाद ये लेंथ रिटर्न करता है कि अपडेटेड जो फ्रूट्स, जो ये जो फ्रूट्स है एरे है, इसकी अपडेटेड लेंथ क्या होगी। तो अपडेटेड लेंथ आपको कितनी मिल रही है, 5। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अपडेटेड जो एरे है वो भी आपको, उसमें भी आपको लेमन ऐड होता हुआ दिख रहा है शुरू में, ये चीज़ है। तो अनशिफ्ट से ये काम होता है। चेंजिंग एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड यूजिंग देयर इंडेक्स। तो ये आपको पता है इंडेक्स के जरिए एरे के एलिमेंट्स को, आइटम को हम लोग एक्सेस करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एरे एलिमेंट हो गया, सेकंड एलिमेंट हो गया, इस टाइप में आपको पता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिखे होते हैं। तो 0 इंडेक्स यानी फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई होती है इस तरीके से एक्सेस करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को चेंज करना है तो उससे पहले आपको उसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपने इस एलिमेंट को एक्सेस किया तो कैसे करते हैं, फ्रूट्स एरे, जो एरे है जिसका नाम क्या है, एरे वेरिएबल, इसका क्या नाम है, फ्रूट्स। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसका इंडेक्स देते हैं, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0, क्योंकि ये 0 इंडेक्स से शुरुआत होती है। 0 इंडेक्स से 1 इंडेक्स से 2 इंडेक्स से 3 इंडेक्स। ठीक, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो इसे एक्सेस कर लिया आपने इस तरीके से, फिर उसकी जगह पर यानी बनाना की जगह पर आप क्या रखना चाहते हैं, कीवी रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रूट्स जो एरे है उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज करने का तरीका है। तो आपका जो, अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रूट्स यानी कि इसे रखा गया डेमो1 आईडी पे। तो ये कंप्लीट आपको एरे मिल रहा है। उसके बाद आपने क्या काम किया, जो 0 इंडेक्स है यानी बनाना की जगह पे क्या रख दिया, कीवी रख दिया। ठीक है, तो उसके बाद रखने के बाद ये अपडेटेड जो फ्रूट्स की वैल्यू है उस पर क्या आ जाएगा, बनाना की जगह आपको कीवी दिख रहा है। ठीक है, इसको डेमो2 आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो डिस्प्ले कर रहा है आपके वेब पेज पर। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट एरे लेंथ। लेंथ प्रोवाइड्स, लेंथ जो प्रॉपर्टी है, इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू अपेंड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे। ठीक है, तो कैसे, तो लेंथ से आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका जो एरे होता है उसकी जो लेंथ पता करनी है आपको, तो उसके लिए तो आप लेंथ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रूट स्टार्ट लेंथ से जो इसकी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपको पता हो जाते हैं। तो कितने मिलेंगे आपको, 4। तो इसके बाद 4 मिलेंगे, तो ये क्या इससे मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4th इंडेक्स पे आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कीवी आ जाएगी। तो यही यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपके जो मैक्सिमम इंडेक्स है कितना है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स है, यानी कि अगला एलिमेंट हम 4th इंडेक्स पे रख सकते हैं। तो फ्रूट स्टार्ट लेंथ से आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी कि 4 मिलता है, और वही इंडेक्स है नेक्स्ट इंडेक्स जिस पर आप ये कीवी की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि लेंथ प्रॉपर्टी से आप इसके जो फ्रूट्स जो एरे है, कोई भी एरे है, उसके लास्ट में आप एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको सिंपली पता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली पता है कि आपको इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो 5th एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 4 होगा। तो आप यहाँ पर 4 रख दीजिए या फिर फ्रूट स्टार्ट लेंथ रख दीजिए, दोनों से आप इस एरे में कीवी को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एरे डिलीट की। तो एरे डिलीट क्या काम करता है, ये आपके एरे के जो आइटम होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको डिलीट करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये अनडिफाइंड होल्स एरे में छोड़ के चला जाता है। तो इसीलिए इसकी जगह पर पॉप मेथड या फिर शिफ्ट मेथड को इस्तेमाल करना अच्छा माना जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फ्रूट नाम का एरे है और इसको आप
इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आप डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रूट और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने 0 दिया, यानी कि इसको डिलीट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि ये डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिलीट कीवर्ड लिखा हुआ। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आएगी आपको अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये चीज़ डिलीट कर दी गई है, ये चीज़, ठीक है, डिलीट कीवर्ड से। अब जब हम लोग इसको प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराने पे देखिए इसकी क्या वैल्यू आती है, अनडिफाइंड। इसके बाद है मर्जिंग या कॉन्कैटिनेटिंग एरेस, यानी कि दो एरे को कैसे ऐड करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एरे को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे मर्ज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, वो ये है कि न्यू एरे, ये जो एरे होता है कॉन्कैट मेथड से जब हम लोग एरे ऐड करते हैं तो इट क्रिएट्स अ न्यू एरे बाय मर्जिंग एग्जिस्टिंग एरेस। तो एक एरे ये है जिसमें ये कंटेंट है, दूसरा एरे हमारा ये है जिसमें ये कंटेंट है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग जब इस पे लगाते हैं कॉन्कैटनेट मेथड, तो माइकल्स डॉट कॉन्कैट मेथड लगाया और इसमें सेकेंड वाला जो एरे है उसको देते हैं। मतलब पहला एरे ये है जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं कॉन्कैट मेथड, और इस मेथड के अंदर हम लोग पास करते हैं सेकेंड वाले एरे को। तो आउटपुट क्या था, ये वाला जो एरे है वो इससे ऐड हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इसका जो आउटपुट होगा उसको हम लोग तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो ये तीसरा एरे हो गया जो कि दोनों के ऐड होने से, मर्ज होने से हमें मिलता है। तो ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तीसरा वाला जो एरे है जो इन दोनों को कॉन्कैट करने के बाद मिलता है। तो ये आपका आउटपुट यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना पहले वाले से और इतना जो है दूसरे वाले से, दूसरे वाले एरे से ऐड होके जो तीसरा एरे मिला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। कॉन्कैट मेथड डज नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग एरेज, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे। यही इम्पॉर्टेंट है कि जो एग्जिस्टिंग एरेज है उनको चेंज नहीं करता, मतलब ये अभी भी बने रहेंगे, ये भी बना रहेगा और ये तीसरा नया बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्कैट मेथड। इसके बाद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कॉन्कैट मेथड होता है वो एक से ज़्यादा आर्गूमेंट, एरे आर्गूमेंट ले सकता है। मतलब यहाँ पर एरे के रूप में एक से ज़्यादा आप आर्गूमेंट दे सकते हैं। मतलब इसमें आप ऐड कर रहे हैं, कॉन्कैट कर रहे हैं इनको, ठीक है। तो एक से ज़्यादा एरे दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक एरे ये है और एक एरे ये है, तो दो एरे ऐड किए जा रहे हैं इसके साथ। तो आउटपुट तीनों को एडिशन के बाद हम लोग को मिलेगा। तो इसको हम लोग इस एरे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि ये हमारा एक नया एरे होगा जो कि तीनों से मिलकर बना होगा, तीनों के मर्ज होने के बाद बना होगा। तो यही कॉन्कैट मेथड में एक से ज़्यादा एरे आर्गूमेंट दिए जा सकते हैं, तो यही इसमें दिया हुआ है। उसके बाद है कॉन्कैट मेथड कैन आल्सो टेक स्ट्रिंग्स एज आर्गूमेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो आप एरे आर्गूमेंट दे सकते थे, इसकी जगह पर आप स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं जो कि उस एरे में जाके ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि इस एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगी, ठीक। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या ऐड किया है, यहाँ पर आपने पीटर ऐड किया जो लिनस के बाद ऐड होगा, ठीक। तो ये आपको ऐड होते हुए दिख रहा है जब आप नया एरे ये बनाते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर एक से ज़्यादा एरे आर्गूमेंट दे सकते थे, उसी तरीके से हम लोग एक से ज़्यादा स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या काम करना है, कामा लगाना है और उसके बाद और भी वैल्यू दे सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देता हूँ ARB और एक और दे देता हूँ मान लीजिए, और इसके अंदर देता हूँ कुछ भी KMR, ठीक है। तो ये वैल्यू भी जाके इसके इस एरे के लास्ट में, यानी कि यहाँ इसके बाद ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्कैट मेथड का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एरे पास करिए, चाहे एरे की जो वैल्यूज़ होते हैं, आइटम होते हैं स्ट्रिंग के रूप में, उनको पास करिए। तो इससे भी आपको पीटर के बाद क्या मिलेगा, ये वैल्यूज़ मिलेंगी। देखिए ARB मिला, पीटर मिला, ARB मिला और KMR मिला, सब लिनस के बाद ऐड हो रहा है, यानी इस एरे के बाद हो रहा है। तो ये चीज़ होती है, ये एरे है जिसकी वैल्यू आपको ये मिल रही है। तो इस तरीके से कॉन्कैट मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग वैल्यू पास करके। तो यही चीज़ है मर्जिंग एन एरे विथ वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं इसको भी हम एरे के साथ, इस एरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लैटेनिंग एन एरे। फ्लैटेनिंग एन एरे का मतलब होता है दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द डायमेंशनलिटी ऑफ द एरे। जो एरे होता है, मान लीजिए 2D एरे है, 3D एरे है, तो इसके डायमेंशन को ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है।
फ्लैट कर देता है। ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए 2D एरे है, ठीक, तो इसको सिंगल डी 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए फ्लैट हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्लैट मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ सब एरे एलिमेंट्स कॉन्कैटिनेटेड टू ए स्पेसिफाइड डेप्थ। इस तरीके से फ्लैट एरे बना देता है। तो इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जब इस पर अप्लाई हुआ, इसको फ्लैट कर दिया गया इस एरे को, तो फ्लैट मेथड लगाया गया माई ARR डॉट फ्लैट। तो इससे जो आउटपुट मिलेगा इसको हम इस एरे वेरिएबल में स्टोर करते हैं और इसको यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML, इसके ज़रिए डेमो ID वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट है उसको खोज लिया जाता है। डेमो ID वाला जो एलिमेंट कौन सा पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके यहाँ पर यानी कि इनर HTML वाले पोर्शन पर न्यू ARR की वैल्यू रख दी जाती है, जो क्या है एक न्यू एरे है फ्लैट करने के बाद जो बना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाती है, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है वेब पेज पे। तो आपको ये दिखता है, फ्लैट किया हुआ एरे दिखता है, जबकि अभी ऐसा है, अब आपको ऐसा दिख रहा है फ्लैट करने के बाद। इसके बाद है स्प्लाइसिंग मेथड और स्लाइसिंग मेथड। तो ये इन दोनों मेथड का क्या काम होता है? जो स्प्लाइस मेथड होता है ये न्यू आइटम को ऐड करता है एरे में, और स्लाइस जो मेथड होता है वो पीस ऑफ एरे को निकालता है मेन एरे से, स्लाइस आउट करता है मेन एरे से। ये स्लाइस का काम है। स्लाइस के शब्द से ही लग रहा है, इसके वर्ड से ही लग रहा है कि ये क्या काम करता है, मेन जो एरे होता है वहाँ से कुछ एरे की पोर्शन को स्लाइस करके बाहर निकालता है, ठीक। तो ये स्लाइस का काम होता है, और ऐड करने का काम स्प्लाइस करता है। दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है, आपको यही ध्यान देना। तो जावास्क्रिप्ट एरे स्प्लाइस मेथड देखते हैं इसको। इट एड्स न्यू आइटम्स टू एन एरे। कैसे करता है? इसका जो आपको ये मेथड दिख रहा है, ये आपका ये एरे है जो कि आपको आइटम दिख रहे हैं इसके अंदर, और उसके बाद इस पर जब स्प्लाइस मेथड लगाते हैं तो पैरेंथेसिस में, मतलब इस मेथड में हम क्या क्या पास करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन देनी होती है, जिस जगह पर आपको चीज़ें ऐड करनी है, और यहाँ पर आपको देना होता है कि ये जो चीज़ें ऐड करनी हैं तो ऐड करते समय क्या चीज़ें हटानी है उस जगह से, क्योंकि आप ऐड तभी करेंगे जब आप कोई चीज़ हटाना भी चाहते हैं कि नहीं। अगर नहीं हटाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे 0 रखेंगे, क्योंकि इस चीज़ को यानी 2 आइटम है तो 2 आइटम आप सेकंड पोजीशन से रखना शुरू करेंगे। तो क्या चीज़ हटाना है इसमें, जिनको हटा के आप ये रखना चाहते हैं, तो वही यहाँ पर आपको देना होता है। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स बता रहा है कि आप सिंपली सेकंड पोजीशन से शुरू करेंगे, 2 आइटम रखेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर, और कोई भी चीज़ पहले जो इसमें बनी हुई है उसको हटाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि एप्पल है सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा और ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, सेकंड इंडेक्स पे आएगा, मतलब इस जगह पर क्या आएगा, लेमन आएगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, ये कीवी आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे, ये और शिफ्ट कर जाएंगे राइट में, वो इसी की वजह से है। लेकिन अगर आप यहाँ पर दे देते हैं कि नहीं, ये दोनों जब रखे जाएं तो जहाँ पर रखे जाएंगे उसकी पोजीशन वैकेंट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं उस चीज़ को। जैसे अगर आप दे दें यहाँ पर 2, तो 2 से क्या होगा, इन दोनों को रखा जाएगा जो पोजीशन वैकेंट होगी वहाँ से। जैसे कि यहाँ पर ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स, ठीक। तो 2 इंडेक्स यानी इस जगह से रखा जाएगा, किसको, लेमन और कीवी को रखा जाएगा 2 और 3 इंडेक्स पे। तो 2 पोजीशन को वैकेंट भी किया जाएगा, खाली किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2। तो आपको ये दोनों नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको जो मेन एरे है, ठीक है, जो फ्रूट्स अपडेटेड जो वैल्यू है एरे की, उसमें क्या दिखाई देंगे, शुरू के 2 दिखाई देंगे और लास्ट के ये दिखाई देंगे, ठीक है। देखते हैं करके इसको, तो देखिए शुरू के ये दिखाई दिए और लास्ट के लेमन और कीवी दिखाई दिए। वहीं अगर आप यहाँ पर केवल 1 कर देते हैं तो इससे क्या होगा, केवल एक पोजीशन वाला हटेगा, यानी कि सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ जो एलिमेंट है ये, ठीक है, ये हट जाएगा, और ये दोनों जो है यहाँ से बैठना शुरू करेंगे इसी सेकंड इंडेक्स से, और लास्ट में आपको ये दिखाई देगा, केवल ये गायब हो जाएगा। तो इसको रन कराते हैं, देखिए एप्पल इसमें गायब हो गया। ऑरेंज के बाद सीधे कौन सा आया, लेमन आया, कीवी आया, उसके बाद आपको मैंगो दिख रहा है, क्योंकि आपने केवल एक ही हटाया है। ये जो पैरामीटर होता है ये बताता है कि कितने आइटम्स को हटाना है इन चीज़ों को रखने के लिए। तो इस तरीके से होता ही है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यूजिंग स्प्लाइस वी कैन आल्सो रिमूव एलिमेंट्स विदाउट लिविंग एनी होल्स इन द एरे। जो प्रॉब्लम डिलीट कीवर्ड कर रहा था उसको इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप किसी भी
आइटम को, एरे के आइटम को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं विदाउट लिविंग होल्स इन द एरे। कैसे करते हैं, तो इसी को बस चतुराई से यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपका होता है इंडेक्स पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर होती है इंडेक्स पोजीशन। तो यानी कि इस चीज़ को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ रखना तो है नहीं, तो कुछ तो रखेंगे नहीं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि हम एक आइटम को हटाना चाहते हैं। ये बताता है कि किस जगह पर रखना है, तो रखना तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स पे रखना है, यानी इस जगह पर। और कितने आइटम को हटाना है उस जगह से, तो एक आइटम को हटाना है। तो ये वाला चीज़ जो है आपका गायब हो जाएगा इससे। तो जब आप इसे रन कराते हैं तो बनाना देखिए, यहाँ पर है ये वाला, ये जब मेथड लगा स्प्लाइस 01, तो इससे क्या होता है, इसको अभी बताया आपको। तो अपडेटेड जो फ्रूट की जो वैल्यू होगी उसमें आपको बनाना उड़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब बनाना है ही नहीं। ऑरेंज, एप्पल और मैंगो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये चीज़ होती है। तो डिलीट की जगह पर आप इसको स्प्लाइस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या क्या काम करता है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स ओमिटेड कर दिया गया, दबा दिया गया। जो यहाँ पे पैरामीटर थे जिनको इसमें ऐड करना था उनको हटा दिया गया। तो इससे क्या हुआ, नया एलिमेंट ऐड ही नहीं होगा और एक एलिमेंट भी आपका हट जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, ये क्या काम करता है, मेन एरे से नए एरे को स्लाइस करके निकालता है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लगाया गया स्लाइस 1 मेथड। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये बताता है इंडेक्स। तो इस फ्रूट पे जब स्लाइस मेथड अप्लाई किया गया तो यहाँ पर इंडेक्स दिया होता है। ये इंडेक्स बताता है कि इस पोजीशन से 1 इंडेक्स वाली पोजीशन से आपको लेफ़्ट टू राइट एक एरे, कटा हुआ एरे चाहिए। यानी कि 1 इंडेक्स पे क्या है, ये है, तो इतना हिस्सा आपको मिल जाएगा अगर आपने स्लाइस 1 लिखा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ऑरेंज से शुरुआत हुई क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 दिया है। और अगर आप यहाँ से इतना हिस्सा लेना चाहते हैं एप्पल मैंगो से, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 3 इंडेक्स। तो आपको क्या हिस्सा मिलेगा, केवल एप्पल और मैंगो जो है एरे स्लाइस होकर दिखेगा, ठीक है। तो एप्पल और मैंगो दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ है इसमें। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि ये जो स्लाइस मेथड होता है नया एरे तो क्रिएट करता है, लेकिन इसकी एक विशेषता होती है कि ये जो सोर्स एरे है, जो मेन एरे है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता। इट डज़ नॉट रिमूव एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द सोर्स एरे। तो ये अच्छी बात है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब ये कॉपी बनाता है, स्लाइस करके कॉपी बना लेगा नए एरे की, मेन एरे की स्लाइस करके एक कॉपी बना लेगा, लेकिन मेन एरे को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। इट डज़ नॉट रिमूव एनी एलिमेंट्स फ्रॉम द सोर्स एरे। तो यही चीज़ है इसमें। तो जैसे कि यहाँ पर वही एग्जांपल है कि तीसरा जो एलिमेंट है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चाहिए। तो ये सिट्रस जो है आपको एरे में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये बताने की जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था वही अपडेटेड पोर्शन में ये बता रहा है कि ये करने के बाद ये जो स्लाइस किया गया है, स्लाइस करने के बाद कि क्या ये एरे कट गया है। तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि अभी नहीं कटा, अभी भी आपको फ्रूट में से ये अप्लाई होने के बाद भी फ्रूट की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। तो वही यहाँ पर आपको पूरी वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो वही यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है। और सिट्रस में तो आपको पता ही है, आपके पास एप्पल और मैंगो वाला जो एरे है, आइटम वाला जो एरे है वो मिल जाएगा, ठीक। तो ये है वही जो यहाँ पे लिखा हुआ था, उसी चीज़ को ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक, इस एग्जांपल में। और ये बता रहा है स्लाइस मेथड कैन टेक 2 आर्गूमेंट्स लाइक 1, 3। दिस मेथड, द मेथड देन सिलेक्ट्स एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग आर्गूमेंट एंड अप टू, बट नॉट इंक्लूडिंग द इंड आर्गूमेंट। तो ये बता रहा है कि ऐसे अभी तक तो हम लोग सिंगल इंडेक्स देते थे और वहाँ से लास्ट तक स्लाइस कर लेते थे, लेकिन अब क्या है, हम लोग रेंज बता सकते हैं। यानी कि इस इंडेक्स से शुरू करो और इस इंडेक्स तक स्लाइस कर दो, ठीक। तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो इंडेक्स है स्टार्टिंग तो हम लोग इसी से करेंगे, इसी इंडेक्स वाले से स्लाइस करना शुरू करेंगे, लेकिन ये एंडिंग इंडेक्स नहीं होगा, बल्कि यहाँ से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। ये एक्सक्लूडेड होता है। यानी कि 1 से शुरू करो, 1, 2 और 3, यानी कि केवल 1 और 2 वाले जो आइटम है उनको उतना एरे स्लाइस कर लो, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 इंडेक्स ये है,
2 इंडेक्स ये है और 3 ये है, ठीक है। 3 यहाँ पे लिखा है लेकिन ये 3 इंडेक्स वाला आइटम इंक्लूड नहीं होता है, तो केवल ऑरेंज और लेमन वाला आपके पास एरे मिलेगा, जिसको हम लोग इसमें स्टोर करते हैं इस वेरिएबल में, एरे वेरिएबल में। और जब हम लोग यहाँ से प्रिंट कराते हैं तो आपको क्या दिखता है, ऑरेंज और लेमन ही दिखता है, ठीक। ये चीज़ याद रखनी है आपको, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है, इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, बल्कि रेंज होती है 1 से लेके 2 तक। इफ़ द इंड आर्गूमेंट इज ओमिटेड, वही लिखा हुआ था, इससे पहले हम लोगों ने ओमिट कर दिया था। लाइक इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द स्लाइस मेथड स्लाइस आउट द रेस्ट ऑफ द एरे, हाँ तो वही लिखा हुआ है इसमें भी, यहाँ पर भी वही है। इसमें भी आपको यहाँ से मिलेगा लेमन एप्पल मैंगो, लेमन एप्पल मैंगो, ठीक है, ये जो जब इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक। उसके बाद ऑटोमेटिक टू स्ट्रिंग, इसको पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या काम कर रहा था आपको पता ही है। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स एन एरे टू अ कामा सेपरेटेड स्ट्रिंग व्हेन ए प्रिमिटिव वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, तो जब भी प्रिमिटिव वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है उसमें ये कामा सेपरेटेड वैल्यू को हमें प्रोवाइड करता है टू स्ट्रिंग, ठीक। दिस इज ऑलवेज द केस व्हेन यू ट्राई टू आउटपुट एन एरे, दीज टू एग्जाम्पल्स विल प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, तो यही बता रहा है कि दोनों एग्जाम्पल आपको सेम रिजल्ट दिखाई, इनके ज़रिए आपको दिखाई देगा, एक एग्जाम्पल ये है, दूसरा ये है। तो यही चीज़ है कि नॉर्मली अगर आपने इसे प्रिंट किया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो भी आपको सेम दिखाई देगा, यानी कि ये दिखाई देगा, कामा सेपरेटेड वैल्यू दिखाई देगा। और अगर आपने इसमें टू स्ट्रिंग मेथड लगा दिया, फ्रूट स्टार्ट टू स्ट्रिंग, तो भी आपको जो इससे आउटपुट आया था वही आउटपुट दिखाई देगा। ये देखिए सेम आया इसमें, यहाँ पे देखिए आपने क्या लगाया इस पर, फ्रूट्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगाया इस एरे पे, डॉट टू स्ट्रिंग, तभी आपको इतना मिला। और यहाँ पर आपने क्या किया था, केवल फ्रूट्स को ही डायरेक्ट प्रिंट करा लिया, तो भी आपको वही मिल रहा है। तो वही चीज़ें बता रहा है। ऑल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हैव अ टू स्ट्रिंग मेथड, तो जितने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें टू स्ट्रिंग जो मेथड होता है वो पहले से ही होता है। उसके बाद है फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इन एन एरे, तो ये बता रहा है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है, देयर इज़ नो इनबिल्ट फंक्शन फॉर फाइंडिंग द हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू इन द जावास्क्रिप्ट एरे। यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग सॉर्टिंग एरे को कैसे सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाते हैं, और ये सब अल्फ़ाबेटिकली कैसे सॉर्ट करते हैं, ये सब आगे हम लोग को मिलेगा। कंप्लीट रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।